जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस। हाँ जी दोस्तों, पेंशन मंत्रालय से आपके पास मैसेज शुरू हो गए। आपको होगा फायदा और टेंशन होगी खत्म। पेंशन बढ़ोतरी, एरियर या पेंशन में रुकावट, तो देखें ये वीडियो। हाँ जी दोस्तों, पेंशन मंत्रालय यानी डीओपीपी आपको भेज रहा है। और दोस्तों, नए नियम यानी 12,000 से बढ़ाकर 24,000 आपके सैनिक और सैनिकों के परिवार के लिए एक नया तरीका। और दोस्तों, यदि आप एक्स सर्विस में हैं और आपको चाहिए जॉब, तो अब कहां पर लग रहा है जॉब फेयर मेला। और दोस्तों, यदि आप ईसीएचएस में इलाज कराने जाते हो तो आंख बंद करके साइन नहीं करना, नहीं आपके ऊपर जुर्माना ठोकेगा। और दोस्तों, एक शाम यानी ये जो शाम है सैनिकों के लिए हर एक के जीवन में आनी चाहिए। हम सब इस बात की आशा करते हैं। और नए सिम कार्ड नहीं मिलेंगे, एक पॉलिसी के तहत एक नया नियम हो रहा है लागू। तो खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले दिखाऊंगा असली कर्तव्य पथ। आज सर्दी है, हर एक जगह लोग सोच रहे हैं कि बहुत सर्दी, घर से बाहर निकलूं न निकलूं। लेकिन असली कर्तव्य पथ वो है जो कि सैनिकों का है। आपके सामने ये वीडियो है जहां पर 8 से 10 फीट बर्फ में सैनिक एलओसी पर अपने देश के लिए किस तरह कमिटेड हैं, यानी अपनी ड्यूटी के लिए और अपने कर्तव्य पथ पर कितनी अग्नि परीक्षा देते हैं। यह जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए। जहां -30 डिग्री टेम्परेचर है, 5 से 10 फीट बर्फ पड़ी हुई है और अपना हथियार लेकर भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है। हाँ जी दोस्तों, इतना बड़ा त्याग और बलिदान किसका हो सकता है? वो एक सोल्जर है। मैं सलूट करता हूं इनकी बहादुरी के लिए, इनके डेडिकेशन के लिए। जान सर्दी का बहाना लगा करके सांसद सत्र खत्म हो जाए, नेता अपने दौरे खत्म कर देते हैं, लोग घर से निकलना बंद कर देते हैं और इनके लिए कोई भी रियायत नहीं है दोस्तों, सिर्फ हिदायतें। तो दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से, हाँ जी दोस्तों, बड़ी खबर है, थोड़ा आप भी सुनना। ध्यान रखना कि आप पेंशन मंत्रालय से ये मैसेज आया, एक दो नहीं, कल कम से कम 10 लोगों ने हमें भेजा। साहब ये कौन सा मैसेज है, ये कहां से आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और ये मैसेज आ रहा है DOPPWN, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर से। क्या मैसेज आया है? उन्होंने कहा है घबराइए मत। ये है CPN ग्राम 5.0। उन्होंने कहा यह है इंडिविजुअल पेंशन मॉड्यूल फॉर एनी पेंशन रिलेटेड ग्रेवियंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स प्लीज। उन्होंने कहा है लॉग इन एट www.pgportal.gov.in/pension and to know about its significance and its process to filling grievance please visit YouTube video। मतलब इन्होंने सबको ये भेज रहे हैं कि आप परेशान मत होइए। यदि आपकी पेंशन बढ़ नहीं रही है, यदि आपका एरियर फंसा हुआ है, या वन पेंशन की कोई असुविधा हो रही है, या आप फैमिली पेंशन है, या आपकी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं रुक रही है, आपकी रिकॉर्ड से प्रॉब्लम है, आपकी POR से प्रॉब्लम है, आपकी स्पर्श से प्रॉब्लम है, आपकी PCDA से प्रॉब्लम है, आपकी CPPC से प्रॉब्लम है, आपकी बैंक से प्रॉब्लम है, सर्कुलर 568 का एरियर नहीं मिल रहा है, तमाम ऐसी चीजों को लेकर के बिल्कुल आपको इनवाइट कर रहे हैं, आइए हमसे संपर्क करें। और उन्होंने अपनी वेबसाइट का नंबर दिया है। वेबसाइट के साथ साथ मैं टोल फ्री नंबर की बात करूंगा, जो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप अपनी ग्रीवेंसेस डाल सकते हो। ये नंबर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। देखिए, अब सबसे पहले ये मैसेज आ रहे हैं, इसको घबराने की जरूरत नहीं। जितने लोगों ने मुझे भेजा है, मैंने कहा है आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप YouTube जो वीडियो है उसमें सीधा दिखाया दिया जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की यह पहल है कि सभी पेंशनर्स को CPN ग्राम पोर्टल के साथ जोड़ा जाए। किसी भी प्रकार की किसी को समस्या है, इसके अंदर आप जाइए, अपने आप को रजिस्टर्ड करिए, अपनी कंप्लेंट डालिए। ग्रीवांस सिस्टम को भी
लगातार मजबूत किया जा रहा है। इन बदलावों के बीच आपको भी देश के नागरिकों के प्रति पूरी संवेदनशीलता से काम करना है। ऐसे ही एक बदलाव का नाम है सीपेन ग्राम्स पोर्टल। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के इस पोर्टल का उद्देश्य है केंद्र सरकार के पेंशनरों की समस्याओं का पारदर्शी तरीके से गुणात्मक और शीघ्र निवारण करना। उदाहरण के लिए साल 2023 में रिकॉर्ड 72,453 पेंशन संबंधी शिकायतों का निवारण पोर्टल के द्वारा किया गया, जिनमें से 66% समस्याएं 1 महीने के भीतर तथा 95% का निस्तारण 3 महीने के भीतर किया गया है। शिकायतकर्ता घर बैठे ही सीधे पोर्टल पर किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-11-1960 पर सभी कार्य दिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उनकी शिकायत पर विभाग के प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए pgportal.gov.in/pension/ टाइप करें और अपनी भाषा चुनें। फिर कृपया अपनी शिकायत यहाँ दर्ज करें पर क्लिक करें और उपयुक्त श्रेणी का चयन करें। इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें। फिर शिकायत के पूरे विवरण के साथ जरूरी जानकारी भरें। शिकायत दर्ज करते हुए पेंशनर्स के बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर के अलावा किसी और मोबाइल नंबर को भी भर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो दस्तावेजों को PDF फॉर्मेट में अपलोड करें और जमा करें। इसके बाद पोर्टल पर भरे हुए मोबाइल नंबर पर आए हुए OTP को भरें। सफलतापूर्वक शिकायत का रजिस्ट्रेशन होने पर आपके मोबाइल पर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है। इसके अलावा शिकायत का रिमाइंडर देने, स्टेटस जानने, फीडबैक देने और शिकायत के असंतोषजनक निवारण की स्थिति में 30 दिन के भीतर अपील करने की भी सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है। ऐसे ही केंद्र सरकार के लाखों पेंशनर्स की समस्या को सुलझाते हुए पेंशन विभाग ने उनके जीवन को सहज बनाया है। अगर आप भी केंद्र सरकार के पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर हैं और आपकी कोई पेंशन संबंधी समस्या है तो सीपेन ग्राम्स पोर्टल के जरिए निवारण कर अपने जीवन में सुगमता लाएं। कंप्लेन नहीं डालना आता है, आपके बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। हमें नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा और इसका आप सदुपयोग करिए। उन्होंने वेबसाइट का एड्रेस आप दिया है, आपने जैसे देखा होगा, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि www.pgportal.gov.in/pension करके आप खोलेंगे तो आप इस पोर्टल पे जाओगे। इस पे आपने कौन सी चीज है, ये यूजर फ्रेंडली है, इसी का एक वीडियो ये बता रहे हैं कि किन किन पेंशनर्सों को लाभ हुआ, किस तरीके से आपने शिकायत करना है। अब शिकायत के लिए उन्होंने सीधा सीधा नंबर जो मैं आप मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो 1800-111-960 में एक्सप्रेस कंप्लेन या मैं ये सीपीएन ग्राम का टोल फ्री नंबर है। यानी किसी प्रकार की शिकायत आपको नहीं आता है तो आप मुंह से बोल के दीजिए। आप जो ऑडियो दे रहे हैं वो वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है, बस डॉक्यूमेंट भी आप उनको भेज दीजिए, आपकी समस्या का निवारण होगा। और इस नंबर से कई समस्याओं का समाधान हुआ है। बहुत सारे मेरे सैनिक भाई हैं, बहुत सारी वीर नारी हैं, इस बात को लेकर भ्रमित हैं। किसी को जो एरियर था 568 सर्कुलर का, जो 2006 से पहले के रिटायरीज है, सुन लीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा हमें मिला है नहीं मिला है, आप शिकायत दर्ज कराइए। फायदा ये होगा कि ये आपको सीपीपीसी से हर जगह कंफर्म करेंगे, इनका काम है। हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, ये कंफर्म करके आपको जवाब देंगे, 30 दिन में पूरा संतुष्ट कराएंगे। नहीं आप संतुष्ट होते, आप दोबारा इनसे बात कॉल करके वो आपके पास आएंगे कि आप संतुष्ट क्यों नहीं। इनकी जिम्मेदारी है, बहुत बड़े अधिकारी हैं जो आपसे बात वहां पे बैठ के कर रहे हैं। और उसके बाद आपको लग रहा है वो आरोपी का मेरा रिवीजन नहीं हुआ है, हाँ बॉस के कल एक एसएम साहब थे, उनका नहीं हुआ था। हमने बताया कि आप इस पर कंप्लेन करिए, तुरंत ही रजिस्टर्ड हुई उनकी कंप्लेन और कंप्लेन नंबर उन्होंने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगे और कईयों का डिसेबिलिटी पेंशन आया। चुप मत बैठिए,
मैं कह रहा हूं किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, पेंशन संबंधी कोई भी चीज है, बहुत सारे बदलाव होते हैं, हमें पता नहीं होता है, तो ये जो वीडियो है इसमें जो YouTube पे जाके क्लिक करिए, जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं उसको भी सुनना है, और ये नंबर आप फिर नोट कर लीजिए बिल्कुल, ये CPN ग्राम टोल फ्री शिकायत करने का नंबर इस तरह कर लिए 1800-111-960। जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं, कहीं आप भ्रमित नहीं होना, इसका जरूर फायदा उठाएं। हमारी आपसे विनम्र निवेदन है कि बहुत भटक लिए, अब नहीं भटकना है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये हमारे जिला सैनिक अधिकारी जो उन्होंने कहा है कि सिपाही से हवलदार और समकक्ष रैंक तक अंतिम संस्कार की जो राशि है 12,000 से बढ़ाकर के 24,000 कर दी गई है। पूर्व सैनिक और उनकी पत्नी के निधन पर निम्न शर्तों सहित लागू होगी। अब एक्स सर्विसमैन है या उनकी वाइफ है, दोनों के लिए लागू है। पहले पूर्व सैनिक की मृत्यु होने पर विधवा को मिलेगी, पहले पत्नी की मृत्यु होने पर पूर्व सैनिक को मिलेगी। यानी आप समझ सकते हो, यदि आपकी वाइफ डिसीज हो जाती है तो उनको मिलेगी, किसको मिलेगी? उनके पति को मिलेगी, और पति चला जाता है तो पत्नी को मिलेगी। पूर्व सैनिकों की विधवा या दोनों को एक साथ मृत्यु होने पर आश्रित या दाह संस्कार करने वाले परिवारजनों को मिलेगी। बढ़ी हुई राशि 31 अगस्त 2023 से लागू है। केवल हवलदार तथा समकक्ष रैंक तक ही लागू है। आप समझ सकते हो, हवलदार तक यानी OR लेवल तक के लिए है। क्लेम करने हेतु कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में संपर्क करें। मृत्यु प्रमाण पत्र मूल प्रति, डिस्चार्ज बुक, SBI जो भी बैंक की पासबुक, पूर्व सैनिक, विधवा, क्लेम करने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र। कृपया इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आपने देखा होगा, ये बिल्कुल जानकारी है दोस्तों। यानी आप हवलदार तक किसी के फैमिली में उसकी वाइफ एक्सपायर्ड होती है या हो जाता है तो ये पैसा यानी ये राशि 24,000 रुपए आप इसको क्लेम कर सकते हो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड अधिकारी से जाकर मिलकर। ये और ये नियम 31 अगस्त 2023 से लागू है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा जॉब फेयर। पुनर्वास महानिदेशालय रक्षा मंत्रालय की तरफ से रोजगार मेला गोवा में 17 जनवरी 2025 को प्रातः 7 बजे से पंजीयन क्रमांक शुरू है, और GNA स्टेडियम, बरुणपुरी ग्राउंड, मंगोर हिल, वास्को डिगामा, गोवा पिन कोड। आवश्यक दस्तावेज पूर्व सैनिक पहचान पत्र, फोटोग्राफ सहित नवीनतम CV, बायोडाटा और अपनी पूरे डॉक्यूमेंट वहां पर निःशुल्क है सब कुछ। और ये जो नंबर है आप लेना चाहते हो आप हमसे ले सकते हो, कि वहाँ जो उनके नंबर हैं 0112086252। और दोस्तों ये आपको ऐसा आप सफ़र कर रहे हैं तो आप इसका जरूर फायदा उठा के जरूर वहाँ पे जा सकते हो। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि ECHS की तरफ से एक कारण बताओ नोटिस है, आपके पास भी ये न्यूज चली गई होगी, मैं फिर क्यों कह रहा हूं इसको। इसमें सीधा सीधा रेशमपाल सिंह को एक कारण बताओ नोटिस आर्मी हेडक्वार्टर से जारी किया है कि आपने ECHS के थ्रू इनपेनल हॉस्पिटल में आपकी पूरी की पूरी फैमिली 7 फरवरी 2023 से 27 नवंबर 2024 की अवधि के दौरान बार बार नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अस्पतालों में आप भर्ती हुए हैं, आपने इलाज कराया। आपसे आग्रह है कि आप ये बताएं कि आपको आपके परिवार के सदस्य जो बार बार अस्पताल में एक साथ दाखिल हो रहे हैं उन सबको क्या बीमारी है। आपकी और आपके परिवार के सदस्यों की जांच फौजी अस्पताल में और फौजी डॉक्टरों से करवाई जाएगी। बीमारी गलत पाए जाने पर या बीमारी की पुष्टि न होने पर आपका ECHS कार्ड रद्द किया जाएगा, और जितना खर्चा वहां पर सरकारी हुआ है वो आपसे वसूल किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि 5 जनवरी 2025 तक अपना जवाब प्रस्तुत करें। बहुत गंभीर इशू है। अब ये बात इंडिविजुअल की गलती है या इंडिविजुअल से गलती हुई है, इसलिए मैं आपसे कल मेरी बात हुई थी जो इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में एक सिंह साहब है, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा है आपका फर्ज बनता है कि आंख बंद करके डिस्चार्ज होते समय साइन ना करें। आपका फर्ज बनता है, क्योंकि फॉर्मेलिटी ऐसी हुई कि आपके फोटो खिंचाए जाएंगे और आप चलते फिरते आप साइन कर दे, तो बिल्कुल ना करें। वहां पर जो ECHS काउंटर है या जो भी चीजें आप देखें, आप कब डिस्चार्ज हुए थे, आपका कितना इलाज हुआ था, और एक बार सरसरी नजर से आपको देखना होगा कि आपने जितने मेडिसिन यूज किए हैं, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हो गए, ताकि आप तो बच रहे हो, अब नहीं तो आप भी फंसोगे और आप जो हमारा जो डिफेंस का पैसा है उसको भी बचाओगे।
तो हॉस्पिटल में आप पता है बाहर कितना भ्रष्टाचार है वो आप देख सकते हो। इनपेनल्ड हॉस्पिटल भी फौज के नहीं है, बाहर के लोग हैं, और इनको शरारत और हिमाकत कितनी आती है आपको पता होगा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने ये सारी चीजें इंश्योर करना है। फ्री का मतलब फ्री नहीं है कि वो जो कुछ दे रहे हैं वो फ्री है, वो दे नहीं रहे, वो हमारे पैसे से, हमारे डिपार्टमेंट से वसूल कर रहे हैं। अब ये वसूली की वजह से ये दिक्कत आई है, तो ध्यान रखना होगा कि आप अपना इलाज कराते हो तो आपको वहां की तरकीब और तरतीब मालूम होना चाहिए। आंख बंद करके कभी साइन नहीं करना है, उनसे पूछना है कि ये मैडम हमारे इलाज है, ये करेक्ट है, कहीं गलत बिल नहीं बना देना, बोल देना नहीं हमारे पास रिकवरी आएगी। वहां बैठे हैं बहुत सारे मेहमान, वो आपको बोलते रहेंगे जैसे कि एहसान कर रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं, पेमेंट का इलाज है आपका दोस्तों, तो बचना होगा इस बात से। और मैं बात करूंगा नई सिम कार्ड के लिए एक नए नियम है खरीदने को लेकर बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने पूरे देश में साइबर धोखाधड़ी का सामना कर रहे मोबाइल यूजर्स को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग ने एक नए सिम कार्ड के नियमों के सख्त नियम बना दिए हैं कि जो लोग किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर सिम कार्ड लेते हैं या धोखाधड़ी करने वाले एसएमएस भेजते हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। उन्हें ब्लैक लिस्ट करते हुए 3 साल तक कोई कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि इस सिम कार्ड किसी के नाम पे लेते हैं, किसी को धमका रहे, तमाम तरीके फ्रॉड हो रहे हैं, इसके लिए उन्होंने नए नियम लागू किए। और अंत में आप ये वीडियो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी थोड़ा देखा होगा कि आप देख सकते हो बिहार रेजिमेंट के, यानी आपने देखा होगा 11-12 जेसीओ और जवान है, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो उनका किस प्रकार स्वागत होता है, और वो कहते हैं कि हमने अपने जीवन के इतने मूल्यवान समय अपनी देशभक्ति और देश रक्षा के लिए दिया है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि ये दिन सबकी जिंदगी में आए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो घर नहीं लौट पाते हैं, और लौटते भी तो आधे अधूरे लौटते हैं, डिसेबल होकर लौटते हैं। आज ये खुशी खुशी अपने घर लौट रहे हैं। हम अपने चैनल की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं कि उनकी दूसरी पारी है, जो कहते हैं सेकंड इनिंग भी इसी तरह अच्छी रहे। आप देखिए ये भव्य दृश्य। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।